manage up the Swami Vivekananda path mein. He published many books, many articles in different languages. उसके अंदर में आधुनिक युवा गर्ग आने Swami Vivekananda, which was very popular. Happiness and peace in everyday life in Hindi, English, Gujarati and Bengali. एकाग्रता आने ध्यान, सफलतानु रहस्य, relationship, the art of caring and sharing, and Sri Ramakrishna Aratrikam was a very popular and known book. Now, I am requesting Swamiji to enlighten us with his valuable words. Please. Hello. Swamiji, you need to unmute your mic. परेश भाई एक बार कॉल कर लूं मैं? या नो हो गया। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। Dear friends, all the rooted in members, it is a great pleasure meeting you all this evening. Maybe virtually, not really. We may look forward to meet you in future, very near future. Once this coronavirus pandemic affair is over, then we can meet really. But for the time being, it's a pleasure to meet virtually. तो I have been told to speak in Hindi. तो मुझे कहा गया हिंदी में बोलने के लिए, तो और टॉपिक रखा है इंग्लिश में, पर बोलना है हिंदी में। टॉपिक है हैप्पीनेस एंड पीस इन एवरीडे लाइफ। तो मेरी इंग्लिश किताब का नाम है, हिंदी किताब का नाम है आधुनिक मानव शांति की खोज में, और गुजराती किताब का नाम है आधुनिक मानव शांति ની શોધમાં। इन एनी केस एवरीबॉडी इज इन सर्च ऑफ पीस, सभी लोग शांति की खोज में, ये तो बात पक्की है। तो आपकी गुजराती भी बहुत बढ़िया है। हाँ, गुजरातीમાં હું બોલી શકું, તમે જાઓ તો હું ગુજરાતીમાં બોલી શકું। કેમાં બોલું? ઇંગ્લિશ, હિન્દી, ગુજરાતી બોલો? ત્રણેય મિક્સ્ડ। हाँ, बहुत सरस। खिचड़ी। हम लोग यहाँ रामकृष्ण आश्रम राजकोट में कितने लोग हैं ना, ये कितने लोग रोज आते हैं, डेली प्रेयर में आते हैं। अभी नहीं, ये कोरोना वायरस का अभी छोड़ दीजिए, इन जनरल तो रोज आते थे वो लोग। क्यों? डेली संध्या आरती के लिए आते थे, डेली पैसेंजर। कुछ है सप्ताह में एक बार आते थे वो साप्ताहिक प्रवचन के लिए, कुछ लोग 15 दिन में एक बार आते थे। लाइब्रेरी में मेंबर है, 15 दिन में लाइब्रेरी बुक नहीं बदलाएंगे तो फाइन लगता था। और कुछ लोग साल में 5 बार ही आते हैं। कब? जब आश्रम में खिचड़ी प्रसाद होता है। तो कुछ लोग ज्यादा करके लोग खिचड़ी प्रसाद के लिए आते हैं। तो ये आज आप लोग को खिचड़ी खिलाएंगे, पर खाने का खिचड़ी नहीं है, लैंग्वेज का खिचड़ी है। इंग्लिश प्लस गुजराती इज इक्वल टू खिचड़ी लैंग्वेज। तो यह जो, जैसा मैंने बताया कि आधुनिक मानव शांति की खोज में है, और विशेष करके अभी जो परिस्थिति है, कुछ गड़बड़ हो रहा है, विशेष करके अभी परिस्थिति हो रही है कोरोना वायरस के कारण, और लोगों में थोड़ा डर है, साथ साथ में इकोनॉमिक स्लोडाउन है। इन सब के कारण जरा ज्यादा ही अशांति बढ़ गई है मन में, स्वाभाविक है। परंतु उसके लिए हम लोग को ये याद रखना है कि शांति ये बाहर की वस्तु नहीं है, ये भीतर की वस्तु है। बाहर की परिस्थितियां हमारे हाथ में नहीं है, परंतु हमारे भीतर की परिस्थिति, मनस्थिति, ये हमारे हाथ में। We cannot control the outside situation, but we can control the type of reaction that has to be given from our mind.
ये हमारे हाथ में। तो हमको उसी के लिए प्रयत्न करना है। और ये जो शांति की खोज में है, परंतु मिलते क्यों नहीं शांति? क्योंकि हम गलत जगह पर खोज रहे हैं। दैट इज द प्रॉब्लम। एक बुढ़िया थी, रो रही थी, तो किसी भले आदमी ने कहा, क्यों बुढ़िया, क्या रो रही है? देखना बेटा, मेरी सुई खो गई। अरे तो रोती क्यों है? मैं खोज देता हूं। बहुत खोजा, उसको भी नहीं मिली। फिर उसको ट्यूबलाइट हुई। अरे कहाँ खो गई थी? बेटा भीतर कमरे में खो गई थी। हैं? और तू बाहर बरामदे में खोज रही है? बेटा भीतर में अंधेरा है, यहाँ उजाला है, इसलिए यहाँ खोज रही हूँ। अरे तुम जिंदगी भर खोजोगे, नहीं मिलेगी। सुई खो गई है भीतर और खोज रहे हैं बाहर। ये हमारी सबकी स्टोरी है। We are trying to search for happiness and peace outside in the latest model car, latest model mobile, latest model bike, latest model house. ये सब में हम अपनी शांति खोज रहे हैं। और हमारे कहा है शाश्वत सुख, शाश्वत शांति का स्रोत हम सबके भीतर में है, सबके भीतर में। एष सर्वेषु भूतेषु गुणो आत्मा न प्रकाशते दृश्यते तग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी। प्रत्येक मनुष्य के भीतर में जो दिव्य आत्मा है, उसके भीतर में शांति का स्रोत है। नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान तम आत्मस्थम येनु पश्यन्ति धीरा तेषाम शांति शाश्वती नेत्रेषाम। ये जो नित्य आत्मा के भीतर जो नित्य परमात्मा है, वो है परम शांति। ये इन्होंने, जिसने इस परमात्मा का दर्शन किया, उनको वो शाश्वत शांति, अनंत शांति, अनंत सुख, अनंत ज्ञान प्राप्त होता है, जो कि हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। इट इज अवर बर्थ राइट। और ये हमारा सचमुच का सच्चा स्वरूप है, सच्चित आनंद। ये हमारे भीतर में ही है, पर हम बाहर ढूंढ रहे हैं। इसलिए कबीर ने कहा, मोको कहां तू ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, खोजोगे तो अभी मिलूंगा, पल भर की तलाश में। पल भर की तलाश में मिल जाएगा। क्यों? भीतर में है, और हम बाहर खोज रहे हैं, इसलिए हमको नहीं मिल रही है शांति। तो भीतर में है, परंतु हमको यह शांति, उसका अनुभव क्यों नहीं हो रहा है? वाई? बिकॉज एक अज्ञान का पर्दा आ गया है। इसके कारण हमको पता नहीं लग रहा है कि भीतर में शाश्वत सुख, शाश्वत शांति का स्रोत है। इसलिए कबीर ने कहा, घूंघट का पट खोल रे तुझे पिया मिलेंगे, कटु को वचन मत बोल रे तुम्हें पिया मिलेंगे। तुझे प्रियतम के दर्शन होंगे, अवश्य होंगे, पर घूंघट का पट खोलना पड़ेगा, अज्ञान का पर्दा खोलना पड़ेगा। अज्ञान का पर्दा खोलने से हमारे भीतर में सच्चिदानंद स्वरूप जो आत्मा है, वो अपने आप प्रकट हो जाएगी। शाश्वत सुख का, शाश्वत शांति का स्रोत हमको मिल जाएगा, और साथ साथ में हमको दैनिक जीवन में शांति मिलेगी। यह अज्ञान का पर्दा खोलना पड़ेगा। अब यह अज्ञान का पर्दा खुलेगा कैसे? स्वामी विवेकानंद जी ने बहुत सुंदर उसका उपाय बताया। पूरा वेदांत का निचोड़ उन्होंने एक छोटे से पैराग्राफ में दे दिया राजयोग के ग्रंथ में। Each soul is potentially divine. The goal of human life is to manifest this divinity within by controlling nature external and internal. Do this either by work or worship or psychic control or philosophy, by one or more or all of these, and be free. This is the whole of religion. Doctrines, dogmas, rituals, temples, churches, mosques are but securities. प्रत्येक मनुष्य के भीतर में दिव्यता सुसुप्त रूप से विराजमान है। मनुष्य जीवन का लक्ष्य है उस अंतर्निहित दिव्यता को अभिव्यक्त करना। कैसे? बाह्य अंत प्रकृति के वशीभूत करके। वो कैसे हो सकता है? 4 उपाय है। राजयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग। राजयोग क्या है? अष्टांग योग, पातंजलि योग सूत्र में जो कहा है वही है राजयोग। अष्टांग माने 8 उसके अंग है। कौन कौन से? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, समाधि। यम क्या है? यम 5 है। सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, अहिंसा। नियम भी 5 है। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये है अष्टांग मार्ग। ये एक मार्ग है शाश्वत सुख, शाश्वत शांति प्राप्त करने का, दैनिक जीवन में प्राप्त शांति प्राप्त करने का। दूसरा मार्ग
दूसरा मार्ग है भक्ति योग। भक्ति योग का मतलब होता है मंत्र का जाप करना, प्रार्थना करना, पूजा पाठ करना, व्रत उपवास करना। अभी श्रावण का महीना शुरू हो गया, आज श्रावण नो महीनो शरू थई जशे। एक महीनो खूब तमे जोजो बधाए उपवास करशे, बधाएनुं वजन वधी जशे, कारण के एटલું બધું ફરાળ ખાશે वजन वधी जशे बधानो श्रावण महीना। तो ये जो आ બધું ભક્તિ યોગનો એક ભાગ છે, બટ ઇટ ઇઝ નોટ ધ મેઇન थिंग, इट इज ऑल सेकेंडरी। तो जे पण होय, एंड भक्ति योग मतलब होता है ईश्वर को प्यार करना, ईश्वर को प्रेम करना, जिसको प्रेम करने के बाद कभी पछतावा नहीं होता है। कई योग लोग आते हैं, हमने प्रेम किया, हमको बाद में पूरा हमारा इन्वेस्टमेंट बेकार गया, दूसरे के साथ चली गई, काहे को फिर इन्वेस्ट किया भाई, पहले से सोच लेना चाहिए। तो प्रेम जो करना है, ईश्वर को प्रेम करने से कभी पछतावा नहीं होता है, ये है प्रेम योग या भक्ति योग। तीसरा है ज्ञान योग, श्रवण मनन निधिध्यासन। मेरा सच्चा स्वरूप क्या है, मैं कौन हूं, हु एम आई, मैं क्या मन हूं, मैं क्या बुद्धि हूं, मैं चित्त हूं, मैं अहंकार हूं, क्या मैं देह हूं, नहीं, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। ये चिंतन करने के बाद सोचना। और चौथा है कर्म योग, जो कुछ भी कार्य हम करते हैं वो सब निस्वार्थ भाव से करें, अनासक्ति पूर्वक करें और निस्वार्थ सेवा करें, यही कर्म योग। तो इसीलिए ये चार योगों का समन्वय यदि हमारे जीवन में होता है, चार योगों का समन्वय हम कैसे कर सकते हैं, सुबह शाम थोड़े समय के लिए हम ध्यान करें, यह है राजयोग। सुबह शाम थोड़े समय के लिए हम प्रार्थना करें, यह है भक्ति योग। सुबह शाम थोड़े समय के लिए हम चिंतन करें, अच्छी किताबें पढ़े करके एग्जिस्टेंशियल प्रॉब्लम्स के बारे में सोचें, हूं मैं कौन हूं, व्हाई एम आई हियर, व्हाट इज द अल्टीमेट एम ऑफ लाइफ, जिसको हम लोग मॉडर्न लैंग्वेज में कहते हैं टू डेवलप एसक्यू, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, ये डेवलप करना। उसके लिए हैव दैट थॉट ऑफ रीडिंग एंड रिफ्लेक्शन, चिंतन करना। और चौथा है जो कुछ काम हर कार्य हम कर रहे हैं उसको अनासक्ति पूर्वक करना, विद द स्पिरिट ऑफ वर्शिप, कन्वर्टिंग ईच एंड एवरी वर्क इनटू वर्शिप, सब कार्य को पूजा में परिणत करना। और निस्वार्थता धीरे धीरे ज्यादा से ज्यादा लाना, अनासक्ति के साथ साथ निस्वार्थ सेवा करना। ये निस्वार्थता, स्वामी विवेकानंद कहते हैं अनसेल्फिशनेस इज मोर पेइंग इन द लॉन्ग रन, अनफॉर्चुनेटली पीपल डू नॉट हैव द पैशंस टू प्रैक्टिस इट। निस्वार्थता ये बहुत ज्यादा आपको लाभदायी होती है लॉन्ग रन में, बट अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्य है कि लोगों को पास उतना धैर्य नहीं है उसको प्रैक्टिस करने के लिए। बट अल्टीमेटली यू विल फाइंड आउट दैट अनसेल्फिशनेस इज मोर पेइंग इन द लॉन्ग रन। ये जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है उनको मालूम है। और इसीलिए जब स्वामी विवेकानंद जी, जैसा कि आप लोग को मालूम है, जब गए थे 1893 में वर्ल्ड पार्लियामेंट रीजन में भाग लेने के लिए, और उन्होंने अपना वो ऐतिहासिक भाषण दिया था 11 सितंबर 1893 को, वो भी दैट वाज आल्सो 9/11 वो 9/11 ही था, पर हम लोगों ने उनके भाषण को नहीं सुना अच्छी तरह से। उन्होंने जो सर्वधर्म समन्वय का संदेश दिया था नहीं लिया, इसलिए दूसरा 9/11 हुआ 108 साल बाद। और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर वो टूट गए, वो अलग बात है, व्हाटएवर इट इज। उस समय जब स्वामी जी गए थे उस समय जब स्वामी जी गए थे वहां पर अमेरिका में, तब की बात है। दैट टाइम द रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड वाज जॉन डी रॉकफेलर। तो स्वामी विवेकानंद के उस समय रॉकफेलर तो सबसे धनाढ्य तो थे ही, पर ये जो रॉकफेलर दैट टाइम वाज पासिंग थ्रू अ वेरी बैड फेज ऑफ हिज लाइफ। बहुत ही खराब उनकी परिस्थिति थी। उनके पूरे ही बिकेम बॉल्ड हेडेड, उनके सब बाल निकल गए सिर के, एकदम दुबला पतला हो गया, इतनी चिंता में थे। तब उनके फ्रेंड ने कहा कि भाई हमारे फ्रेंड के यहाँ एक इंडियन योगी आए हैं, व्हाई डोंट यू कम एंड टेक एडवाइस फ्रॉम हिम। तो रॉकफेलर बड़े गुस्से में आ गया, व्हाट, हाउ डेयर यू टेल मी लाइक दैट, व्हाट, I to go to a beggar to get advice? I will not go. You know, we are all beggars. हम लोग तो बेगर है ना, भिक्षा में, भिक्षा से हम लोग रहते हैं, भिक्षा लेकर के। तो सन्यासी है।
तो बोले कि मैं सन्यासी के पास जाऊंगा, उस भिखारी के पास नहीं जाऊंगा, नहीं गया। बट वन फाइन मॉर्निंग सडनली क्या हुआ, वो गए जहां पर स्वामी विवेकानंद रहते थे, कॉल बेल दबाई, बटलर ने दरवाजा खोला, तो फिर वो अंदर गए। अब अंदर गए तो स्वामी विवेकानंद ड्राइंग रूम में नहीं थे, तो बिना बताए वो स्वामी विवेकानंद के स्टडी रूम में चले गए। और एज यू नो स्वामी विवेकानंद की तो एकाग्रता बहुत अधिक थी, एंड ही यूज्ड टू डू वन थिंग एट ए टाइम। तो उस समय वो कुछ अध्ययन कर रहे थे, इसलिए उनको पता भी नहीं लगा कि कब ये रॉकफेलर आया, इसलिए वो अपना अध्ययन करते रहे। अब रॉकफेलर कुछ समय तो खड़े रहे, बाद में टेबल पर नॉक किया, तब स्वामी विवेकानंद ने देखा रॉकफेलर, आई एम रॉकफेलर। स्वामी ने पूछा व्हाट डू यू वांट? रॉकफेलर वाज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दिस टाइप ऑफ ट्रीटमेंट। रॉकफेलर का नाम सुनकर के प्रेसिडेंट अमेरिका का खड़ा हो जाएगा, और ये भिखारी सन्यासी बैठा है और बोलता है कि क्या चाहिए। बड़े गुस्से में, आई डोंट वांट एनीथिंग। फिर स्वामी जी ने पूछा देन व्हाई हैव यू कम, तो आया क्यों हो? नाउ व्हाट कुड ही डू, ही हैड कम विदाउट इनविटेशन, कुछ बोल नहीं पाया। तब स्वामी विवेकानंद का रॉकफेलर, आई नो व्हाई यू हैव कम, मैं जानता हूं तुम क्यों आए हो। यू कम हियर बिकॉज यू डू नॉट हैव पीस ऑफ माइंड। और फिर he started narrating many incidents from the life of Rockefeller which no one else knew except Rockefeller. ऐसी सब घटनाओं का वर्णन करना शुरू कर दिया जो रॉकफेलर से और कोई नहीं जानता था। रॉकफेलर को बहुत उत्तेजित हो गया। How do you come to know all these things? Who has told you all these things? किसने आपको ये सब बताया? स्वामी जी ने हंसते हुए कहा, Do you think it is necessary somebody to tell me? I can see through your mind as I can see through a glass mirror. मैं तुम्हारे मन की बात उसी प्रकार से जान सकता हूं जैसा कि कांच की अलमारी की वस्तुएं जानी जाती है। तब रॉकफेलर घबरा गया, अरे इसको तो मेरी सब सीक्रेट पता लग गया। फिर स्वामी जी ने कहा, माय डियर रॉकफेलर, आई विल गिव यू अ पीस ऑफ एडवाइस। रिमेंबर, यू आर नॉट द ओनर ऑफ योर वेल्थ, यू आर ए कस्टोडियन ऑफ योर वेल्थ। यूटिलाइज दिस मनी for removing the sufferings of millions of people. Immediately you will get peace of mind. There is no other way by which you can get peace of mind. स्वामी विवेकानंद ने कहा, याद रखो ये जो कुछ धन दौलत तुम्हारे पास है वो तुम्हारी संपत्ति नहीं है, तुम तो उसके रखेवाल हो। यू आर ओनली ए ट्रस्टी। भगवान ने तुमको जो धन दौलत दी है उसका सदुपयोग करो लोगों के दुख को दूर करने के लिए, और उसके बाद तुमको शांति मिलेगी। मन की शांति प्राप्त करने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। रॉकफेलर को बड़ा बुरा लगा। हाउ डेयर यू टॉक टू मी लाइक दिस, हाउ डेयर यू टॉक टू मी लाइक दैट, ऐसा मेरे साथ आप बात करते हो। वहां से तुरंत एब्रप्टली जैसा आया था चला गया। पर कुछ दिनों बाद फिर वापस आया, सिमिलर फैशन। फिर वापस आया, बेल दबाई, बटलर ने दरवाजा खोला, फिर अंदर गए तो स्वामी विवेकानंद नहीं थे ड्राइंग रूम में, तो उनके स्टडी रूम में चला गया। स्वामी जी फुल्ली एब्जॉर्ब थे स्टडी में। फिर से टेबल पे नॉक किया, स्वामी जी ने देखा, तब रॉकफेलर ने उनके पास एक कागज था वो रख दिया, जिस कागज में उन्होंने बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया था ऑफ ए बिग पब्लिक डोनेशन फॉर ए पब्लिक कॉज। उनका जो डोनेशन बहुत बड़ा डोनेशन एक पब्लिक पर्पस के लिए, उसका अनाउंसमेंट उसमें था। फिर जब स्वामी जी ने देख लिया, पढ़ लिया, रॉकफेलर ने कहा, नाउ यू मस्ट थैंक मी, आई फॉलोड योर एडवाइस। अब आपको मुझे धन्यवाद देना चाहिए क्योंकि मैंने आपकी सलाह को माना है। स्वामी जी said, well, it is for you to thank me. Because by following my advice, you will get peace of mind which cannot be purchased by millions of dollars in the market. धन्यवाद तो तुमको मुझे देना चाहिए क्योंकि तुमको इससे जो शांति मिलेगी वो बाजार में डॉलर्स के द्वारा नहीं मिल सकती। ये मन की शांति प्राप्त करने का श्रेष्ठ उपाय है सेवा। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, दिस इज अ वंडरफुल थिंग
सेवा करने से दूसरों की तो सेवा होती ही है, पर सबसे ज्यादा एडवांटेज किसको होता है? जो सेवा करते हैं। हम लोग जब गांव में जाते हैं सेवा करने के लिए, तो बोलते हैं कि आप लोग जब गांव में सेवा के लिए आए हो तो कुछ न कुछ स्वार्थ होगा, बिना स्वार्थ के तो कोई आता नहीं हमारे गांव में सेवा करने। तब हम यही कहते हैं, हाँ हम भी स्वार्थ से आए हैं। तो जो मुखिया बोले, चलो स्वामी जी कम से कम सच तो बोल दिए कि हम स्वार्थ से आते हैं। पर हमने कहा कि आप हमारा स्वार्थ क्या है सुन लो। हम लोगों ने संन्यास लिया है, क्यों? हम जल्दी से जल्दी ईश्वर का दर्शन करना चाहते हैं। और श्री रामकृष्ण देव ने कहा है, स्वामी विवेकानंद के गुरु जी ने, कि यदि ईश्वर का दर्शन करना है तो ईश्वर सभी जगह पर है, मंदिर में है, मस्जिद में है, गिरजाघर में है, पर सबसे बड़े ईश्वर हैं प्रत्येक मनुष्य के हृदय में है। शिव ज्ञान से जीव सेवा, प्रत्येक जीव में शिव हैं। इनकी सेवा करने से, जो मंदिर में जो शिव है उनके ऊपर जल चढ़ाने से अवश्य उसकी कृपा मिलती है, पर जो शिव प्रत्येक जीव के भीतर में है उनकी सेवा करने से और जल्दी से यह शांति मिलती है। तो शिव ज्ञान से जीव सेवा का आदर्श दिया है, उसको हम लोग कर रहे हैं। क्यों आप लोग की सेवा करने आए हैं? हम आपका उपकार करने नहीं आए हैं। आपकी सेवा करने से, आपके भीतर में जो भगवान हैं उनकी सेवा करने से हमको जल्दी से मुक्ति मिलेगी, हमको शांति मिलेगी, हमको ज्ञान मिलेगा, हमको भक्ति मिलेगी और हमारा उद्धार होगा। इस प्रकार की स्वार्थ बुद्धि से आपकी सेवा करना है। तो बोला हाँ ये स्वार्थ तो अच्छा है। तो आत्मनो मोक्षार्थम जगदिताय च, ये एक आदर्श स्वामी विवेकानंद जी ने दिया रामकृष्ण मिशन को, और इसीलिए उसी आदर्श पर चल करके रामकृष्ण मिशन की जितनी भी सेवाएं चल रही है वो सभी सेवा का मूल मंत्र है आत्मनो मोक्षार्थम जगदिताय च। इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, कलर, रिलीजन, नेशनलिटी, ये जो सेवा कर रहे हैं उसके डबल फायदा होता है। गुजराती में कोई काई पण वस्तु केवय तो पहला कैसे फायदो शू था से पहला बोलो, पहले बताओ फायदा क्या होगा। तो हम बोलते हैं डबल फायदा है इसमें। जिसकी आप सेवा करते हो उसको फायदा है, रोटी कपड़ा मकान मिलेगा, और सबसे ज्यादा फायदा आपको है, क्योंकि आपको अनंत सुख मिलेगा, अनंत ज्ञान मिलेगा, अनंत आनंद मिलेगा, अनंत जीवन मिलेगा, सच्चित आनंद की प्राप्ति होगी। सामने वाले को तो केवल रोटी कपड़ा मिलेगा, रोटी कपड़ा मकान, पर इफ यू कैरी आउट दैट पर्टिकुलर सर्विस इन द स्पिरिट ऑफ वर्शिप, शिव ज्ञान से जीव सेवा, तो आपको अनंत सुख, अनंत ज्ञान, अनंत आनंद मिलेगा। तो डबल फायदा है। ये डबल फायदे वाली बात स्वामी विवेकानंद ने सेवा योग के माध्यम से कही है, जिससे जो सेवा जिसकी होती है उनको भी बेनिफिट है, जो सेवा करते हैं उनको मन में शांति मिलती है। इसलिए मन की शांति प्राप्ति का सर्वश्रेष्ठ मार्ग है सेवा योग। साथ साथ में टू बी बैक्ड अप बाय अदर 3 योगास, ज्ञान योगा, भक्ति योगा एंड राज योगा। ये भी साथ में करने से क्या होगा? बैलेंसिंग ठीक होगा। बट मेन आज के आधुनिक मानव के लिए, बिकॉज वी आर वेरी बिजी, मोस्ट ऑफ अस आर वेरी बिजी, तो हम लोग का व्यस्त जीवन है, तो हम लोग को कार्य तो करना ही पड़ेगा। उस कार्य को हमको पूजा में परिणत करना है। हाउ? बाय हैविंग द स्पिरिट ऑफ नॉन अटैचमेंट एंड बाय हैविंग द स्पिरिट ऑफ अनसेल्फिशनेस। तो ये निस्वार्थता हमारे भीतर में, हमारे जीवन में जितनी आएगी, हमारे कार्य में आएगी, वो कार्य पूजा बन जाएगा। तो ऐसा डबल एजेड वेपन सेवा योग वाला स्वामी विवेकानंद हमारे समक्ष रखा है। 4 योगों के समन्वय की बात कही है, और ये 4 योगों का समन्वय करने से क्या होगा? दैनिक जीवन में शांति मिलेगी। एवरी डे यू विल गेट हैप्पीनेस एंड पीस इन एवरीडे लाइफ। एट द सेम टाइम these 4 योगास प्रैक्टिस करते 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 दिस विल लीड अस टू infinite happiness, infinite bliss, infinite knowledge, eternal life। सच्चिदानंद की प्राप्ति होगी अंत में, यदि हम इन 4 योगों का समन्वय करते हैं दैनिक जीवन में, और दैनिक जीवन में हमको सुख और शांति प्राप्त होगी। ऐसा अद्भुत यह मार्ग, समन्वयात्मक मार्ग, 4 युगों का मार्ग हमको स्वामी विवेकानंद ने आधुनिक मानव को दिया है। उसको हम लोग यदि प्रैक्टिस करेंगे तो अवश्य हमको दैनिक जीवन में भी शांति मिलेगी, और शाश्वत सुख और शाश्वत शांति की ओर भी हम लोग जा सकेंगे। तो आई एम वेरी हैप्पी। मैंने सिर्फ ट्रेलर दिखाया है अभी, उसमें आप लोग को, क्योंकि समय हमारा हो रहा है, मुझे
यदि 5-10 मिनट होगा तो कुछ प्रश्नोत्तरी होगा तो प्रश्न करेंगे, आप लोगों के पास टाइम होगा तो, और नहीं तो कम से कम इसमें ये जो किताब है आधुनिक मानव शांति की खोज में, हैप्पीनेस पीस इन एवरीडे लाइफ और आधुनिक मानव शांति ની શોધમાં, ये जो किताबें हैं इसमें आपको पूरा डिटेल में मैंने समझाया है कि मन में गुस्सो आवे त्यारे केवी रीते शांति प्राप्त थाय, मन में जैसे क्रोध आता है तब कैसे शांति प्राप्त हो, हमारे कोई रिलेटिव हो उनका डेथ हो जाए, मृत्यु हो जाए, तब हमको मन में शांति कैसे ला सकते हैं, परिवार में बहुत झगड़ा हो रहा शुरू हो गया तो उस समय कैसे मन में शांति ला सकते हैं हम लोग, ऐसे विभिन्न परिस्थितियों में कैसे शांति लाना, उसके फॉर्मूलाज उसमें हमने दिया है इस किताब में। तो अभी मैंने आपको ट्रेलर दिखाया, ओवरऑल हमने बताया कि यदि हम दैनिक जीवन में ये 4 योग का समन्वय करते हैं, राजयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्मयोग, और प्रतिदिन हम थोड़ा थोड़ा समय सुबह शाम ध्यान करते हैं, प्रतिदिन सुबह थोड़ा थोड़ा प्रार्थना करते हैं, प्रतिदिन अच्छी अच्छी किताबें पढ़ते हैं। कुछ किताबों का नाम मैं बताऊंगा, जैसे रामकृष्ण कथामृत गुजराती में है, इंग्लिश में उसका नाम है द गॉस्पेल ऑफ श्री रामकृष्ण, हिंदी में उसका नाम है रामकृष्ण वचनामृत, अद्भुत ग्रंथ है। ये मास्टर महाशय महेंद्रनाथ गुप्त आत्महत्या के इरादे से निकले थे घर से, पर आकस्मिक रूप से श्री रामकृष्ण देव के साथ मुलाकात होती है, उनका जीवन बदल जाता है, अद्भुत शांति मिलती है। फिर जो कुछ उनके उपदेश अपनी डायरी में लिख लेते हैं, और एक दिन स्वामी विवेकानंद ने उस डायरी को देख लिया, बोले अरे इसमें तो बहुत अच्छे उपदेश है, इसको प्रकाशित कीजिए। बोले नहीं, ये मेरी प्राइवेट डायरी है। पर बाद में स्वामी विवेकानंद के कहने पर पुस्तक प्रकाशित हुई, रामकृष्ण कथामृत के नाम से बंगला में, हिंदी में सूर्यकांत त्रिपाठी निराले जी ने उसका अनुवाद किया। ये रामकृष्ण वचनामृत, गुजराती में उसका नाम है रामकृष्ण कथामृत, इंग्लिश में उसका नाम है गॉस्पेल ऑफ श्री रामकृष्ण, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, उड़िया, विविध भाषाओं में उसका अनुवाद हुए, अंग्रेजी में हुआ, फिर उसके बाद में जापानीज, ग्रीक, रशियन, डच, स्पेनिश, बहुत सारी भाषाओं में उसके अनुवाद हुए हैं, हजारों प्रतियां उसकी बिक गई है, लाखों लोगों को अब उसमें से शांति मिलती है। तो ये मन की शांति प्राप्त करने की एक बहुत अच्छी किताब मैंने आपको बताई। एक तो ये आधुनिक मानव शांति शोध में पहले पढ़ लीजिए, उसमें विभिन्न परिस्थिति में कैसे शांत रहना बताया है। ये रामकृष्ण कथामृत या द गॉस्पेल ऑफ श्री रामकृष्ण, विच इज बेसिकली द डायरी ऑफ मास्टर महाशय महेंद्रनाथ गुप्त एम, बहुत ही बढ़िया वो किताब है। एवरीडे रामकृष्ण देव के जो वार्तालाप होते थे अत्यंत सरल भाषा में हमारे जीवन की मूलभूत समस्याओं का समाधान उसमें दिया है। इस प्रकार से प्रतिदिन यदि हम लोग अच्छी किताब पढ़ते हैं, थोड़ा प्रार्थना और ध्यान करते हैं, एंड वॉट एवर वी आर डूइंग, एवरी वर्क कैन बी कन्वर्टेड टू वर्शिप, यदि हो सकता है तो श्योरली हम लोग को दैनिक जीवन में हमको शांति मिलेगी और शाश्वत सुख और शाश्वत शांति का हमारा मार्ग भी प्रशस्त हो जाएगा। आई एम थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू, बहुत आप लोगों ने मन दे करके ध्यान दे करके सुना। आई एम थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू एंड लुक फॉरवर्ड टू मीट यू, not virtually but really practically after this lockdown is over ये कोरोना वायरस का जो ये प्रॉब्लम है थोड़ा कम होने के बाद फिर हम लोग मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार। कोई प्रश्न हो किसी के मन में तो जरूर बताएं ताकि स्वामी जी का समय थोड़ा और ले सके हम। Anybody? This meeting often, I think, this type of meeting with Swami ji, we should keep it often. That's what I think. Sure. One thing is very sure. In medicine, it is said that eyes do not see what brain does not know. So Swamiji has enlightened our brain to see the true happiness of the world, and we thank Swamiji for that, because happiness is really state of mind of our perfect holistic approach towards health as well. So spiritual health is an integral part of our happy mind, and true happiness comes from an act of giving. That is the essence of Rotarians activities. Anyway, but Swamiji, I would like to ask you, ध्यान कैसे किया जाए? सब लोगों के मन में एक प्रश्न हमेशा उठता है कि ध्यान करना है, लेकिन ध्यान में बैठे रहते हैं लेकिन ध्यान लगता नहीं। तो उसमें किस तरह से आप सलाह देंगे कि ध्यान कैसे किया जाएगा? वेरी गुड क्वेश्चन।
अभी क्या है, ध्यान जो है ये बहुत प्रकार के ध्यान होते हैं। विपश्यना है, पश्चना है, प्रेक्षा ध्यान है, सगुण ध्यान है, निर्गुण निराकार ध्यान है, सागार ध्यान है, रूप ध्यान है, गुण ध्यान है, लीला चिंतन है। There are various types of meditations. So you can choose according to your taste. But एक simple meditation which I would like to suggest, आपको जो आप जिनके प्रति आपको प्यार है मन में, जिनके भी प्यार है, शिव जी के प्रति प्रेम है, रामचंद्र जी के प्रति प्रेम है, कृष्ण भगवान के प्रति प्रेम है, या दुर्गा देवी के प्रति प्रेम है, जो भी आपके इष्ट देवी देवता हैं, उनकी मूर्ति या उनका फोटोग्राफ 1 मिनट के लिए ओपन आइज से देखिए, विथ ओपन आइज, आंख खोल करके देखिए, और फिर आंख बंद करके उसी फोटो को या उसी मूर्ति को देखने का प्रयत्न कीजिए अपने हृदय में। सिंपल मेडिटेशन टू बिगिन विथ। 1 मिनट विथ ओपन आइज, 5 मिनट विथ क्लोज्ड आइज। जो आपने देखा 1 मिनट, उसी को विजुलाइज करने का प्रयत्न कीजिए। आप देखेंगे पहले पहले नहीं हो रहा है, मन भाग रहा है, धीरे 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 आप विजुलाइज कर पा रहे हैं, पर भाग रहा है। धीरे धीरे आप देखेंगे 1 महीने के बाद वो भागना है थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है। तो ग्रेजुअली यू विल बी एबल टू, एंड बिकॉज योर कॉन्सेप्चुअलाइजेशन इज वेरी परफेक्ट, बिकॉज आपने खुली आंख से एक बार देख लिया है, तो इट इज इजियर फॉर यू टू कॉन्सेप्चुअलाइज द होल थिंग। उसको केवल आंख बंद करके उसको भीतर में देखने की बात है। तो ये देखना है 5 मिनट के लिए। 5 मिनट में देखेंगे मन बहुत बार भग गया, जब भी भगता है उसको फिर से वापस आ करके फिर आपने जो 1 मिनट देखा था विथ ओपन आइज, उसको फिर से विजुलाइज करने का प्रयत्न कीजिए। ग्रेजुअली धीरे 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 आप देखेंगे कि आपकी जो भागने है, मन जो भाग रहा है, भागना धीरे धीरे कम हो रहा है। That shows your mind is becoming more and more stable. That will help you increasing your concentration of mind, which in turn will help you to improve your efficiency, your productivity in everything. वो धीरे धीरे होगा। Now, this is a very simple method I have told you to start with. Then later on, there are various methods of meditation. There is relaxation method also you can go. There are certain meditation CD भी मिलती है, meditation की CD मिलती है, म्यूजिक मिलता है, उसको लगा करके भी आप कर सकते हैं, एंड यू कैन गेट रिलैक्सेशन। देयर आर सो मेनी मेथड्स, बट व्हाट आई हैव टोल्ड यू नाउ इज अ डबल एजेड वेपन, वेयर not only that you will get relaxation or your peace of mind, simultaneously you will get concentration of mind, which will help you in improving your efficiency and productivity. ये आप you can start with and you can experiment, and I think you'll get. मेरी दूसरी भी किताब है एकाग्रता અને ધ્યાન, ગુજરાતીમાં છે। એકાગ્રતા અને ધ્યાન ગુજરાતીમાં ચોપડી છે, એને તમે વાંચો। એમાં મેં બહુ ડિટેલમાં બધું આપ્યું છે કે કેવી રીતે ધ્યાન કરવું, ધ્યાનના કેટલા બધા પ્રકાર છે, ધ્યાનમાં મન કેમ નથી લાગતું, શા માટે ધ્યાનમાં નથી લાગતું, તો એના માટે શું કરવું જોઈએ, એવરીથિંગ આઈ હેવ ગિવન। એકાગ્રતા અને ધ્યાન પુસ્તક વાંચી લેજો। તો આની જોડે પ્રાણાયામ અને યોગનો કોઈ રોલ ખરો સર સાથે? હા, એમાં તમે પ્રાણાયામ પણ કરી શકો છો, પણ અમારે જે ટ્રેડિશન છે એમાં અમે કહીએ છીએ કે પ્રાણાયામની બહુ વધારે જરૂર નથી। ફોર ફિઝિકલ હેલ્થ વોટ એવર ઇઝ નેસેસરી યુ કેન ડુ ઇટ। અને એમાં પણ અમે અનુલોમ વિલોમ માટે નો પ્રોબ્લેમ, કુંભક માટે અમે લોકો ના પડી છે, એમાં થોડા કોમ્પ્લિકેશન વધી જાય છે પાછળથી। there are certain dangers involved in કુંભક, એટલે અનુલોમ વિલોમ જે છે એ કરી શકાય, રેચક અને પૂરક અનુલોમ વિલોમ, એમાં કાંઈ વાંધો નથી, એ પ્રાણાયામ કરી શકાય છે, જેને આપણે એ થોડીક પ્રિલિમિનરી પ્રાણાયામ જે છે એ કરી શકાય છે, એમાં કાંઈ વાંધો નથી। that will help in your physical health also apart from your meditation, no problem। અને યોગા જે તમે કહો છો, યોગા, what you mean by is yogasan? Actually yogasan, yes. યોગનો અર્થ છે to unite, યુજ ધાતુમાંથી આવ્યું છે, to unite, આત્મા અને પરમાત્માનું મિલન, એનું નામ છે યોગ। એના 4 ઉપાય છે, રાજયોગ, ભક્તિયોગ, જ્ઞાનયોગ અને કર્મયોગ, જેની મેં વાત હમણાં કરી। અને જે અત્યારે બહુ ફેમસ છે ઓલ ઓવર ધ વર્લ્ડ, એ છે યોગા એન્ડ નોટ યોગ। એનીવે, યોગા ઇઝ નોટ બેડ, પણ એ યોગા છે, એ યોગનો એક બહુ નાનકડો ભાગ હઠયોગ છે, હઠયોગનો બહુ નાનકડો ભાગ છે આસન। એ આસન બધેમાં બતાવવામાં આવ્યો છે। that is not bad, it's good for health, but that is only a very small part of the yoga.
रियल योगा जे छे ए योगा जे छे कोने योगा कहेवाय के जे तमारो आत्मा ने परमात्मा નું મિલન થઈ જાય, સચ્ચિત આનંદની પ્રાપ્તિ થાય, અનંત સુખ અનંત જ્ઞાન અનંત આનંદ પ્રાપ્ત થાય અને દૈનિક જીવનમાં સુખ શાંતિ આપે, એ યોગ છે. અને એના માટે ફક્ત આ યોગાસન ઇઝ નોટ ઇનફ. એના માટે તમને આ ચાર યોગોનો સમન્વય કરવો પડે: રાજયોગ, ભક્તિ યોગ, જ્ઞાન યોગ અને કર્મ યોગ. As a medical person, we believe that healthy mind stays in a healthy body only. એટલે રેગ્યુલર એક્સરસાઇઝ અને આ બધી એક્ટિવિટી તો ખાસ જરૂરી છે. Very true, very true, very true. You know, this most of the diseases nowadays are psychosomatic diseases. Most of the diseases, you know, as you know very well. Dr. Herbert Benson, he is an associate professor of Harvard University. He carried out research for 25 years. Then he brought out a book. The name of the book is The Relaxation Response. And there he has told, he has demonstrated those who regularly meditate, their blood pressure goes down. એ એમણે demonstrate કર્યું છે in the book The Relaxation Response by Dr. Herbert Benson. અને એના પછી તો ઘણી બધી બુક્સ આવી, ઘણા બધા એક્સપેરિમેન્ટ થયા. ડોક્ટર દીપક ચોપરાના પુસ્તક આવ્યા, The Perfect Health, The Ageless Body and the Timeless Mind, The Quantum Healing. આ બધા પુસ્તકો પણ ડોક્ટર દીપક ચોપરાના આવ્યા. So now there are many books that have come out which shows the relationship between the body and the mind and says that most of the diseases are psychosomatic in nature. So you are very right. So once your mind is calm and quiet, it will help you to good health. And when your physical health is good, then your mood is okay. That will be better. Both are interrelated. Right. Thank you very much, Swamiji. Okay. For enlightening us. All the best. Any other question from our audience, please? अभिजीत, यदि कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम समाप्त करते हैं मीटिंग आज की. हाँ, आप वोट ऑफ थैंक्स देके समाप्त कीजिए. At the end of this meeting, where we have been enlightened tremendously by and encouraged by respected Swamiji, and we are greatly benefited, and we believe that this discourse will go a long way towards happiness and peace in our mind, specifically in this era of pandemic. I thank on behalf of Rotary Club of Rajkot, Rotarex, and all other family members. So, I thank Swamiji for enlightening us with his speech and giving very good examples of Swami Vivekananda in this difficult time. मैं ये बिल्कुल मानता हूँ कि आपके जो शब्द हैं वो हम लोगों को बहुत ही अच्छी तरह से गाइड करेंगे, हमारे मार्गदर्शक बन के रहेंगे. बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी. थैंक यू सो मच. और हम चाहते हैं कि इसी तरह का मीटिंग हम बार बार करते रहें. नो डाउट हम लोग ये बिल्कुल चाहेंगे कि इन पर्सन मीटिंग हमारी जरूर हो भविष्य में. Yes, I heartily invite you, all of you, to the ashrama to visit, but not now. At present, we limited कर दिया है. दर्शन के होता है तो limited दर्शन होता है, just for 1 minute. But once this is all over, then you are all welcome to the ashrama. But anyway, हमारा लाइब्रेरी चालू है और मेडिकल सेंटर हमारा चालू है. And a limited way, keeping the social distance वगैरह हम लोग we are keeping full all the precautions, and then a limited way में हमने शुरू किया है. But afterwards we will have regular. तब उस समय हम लोग मिलेंगे. Like हमारे जो मेंबर्स हैं वो कह रहे हैं कि हमको ज्यादा टाइम आपसे चाहिएगा भविष्य में. तो हाँ, श्योर. बिल्कुल हम आपको बार बार परेशान करते रहेंगे इसी तरह. Okay, sure. All the best. Thank you very much. उसके पहले थोड़ा होमवर्क करना पड़ेगा. ये जो किताब है पढ़ लेंगे, उसके बाद उसमें से क्वेश्चन पूछेंगे. बिल्कुल. होमवर्क. ये किताब अभी पुस्तक हमारे चालू है. ये किताब लेकर के उसको पढ़ने के बाद फिर आप क्वेश्चन कीजिए. फर्स्ट यू ट्राई टू फॉलो व्हाटएवर इज गिवन द बुक,
फिर उसके बेसिस पे आप क्वेश्चन कीजिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। नमस्कार। थैंक यू श्यामी जी।